नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की एजुकेशन पर। साथियों, आज हम फिर से झारखंड का जो उड़ान बुक है सार संग्रह उसका 5वां अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल में झारखंड के प्रागैतिहासिक काल में झारखंड का क्या था, कैसे था, ये सब सारी चीज़ों को जानेंगे। अगर यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अगर यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। चलिए आगे की ओर चलते हैं साथियों। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। देखिए प्रागैतिहासिक काल में झारखंड हम लोग सीधा सीधा जो क्वेश्चन बना है वही चीज़ों को देखेंगे। वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आप यहाँ से समझ गए कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, यानी कि जिसका कोई लिखित परिणाम नहीं है, प्रमाण नहीं है, केवल किसी चीज़ की खुदाई या साक्ष्य मिलने के आधार पर ही उसी को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसको देखिए अभी 3 काल में इसको भी बाँटा गया है। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। देखिए नवपाषाण काल को भी 3 भागों में बाँटा गया है, ताम्रपाषाण काल, कांस्ययुगीन और लौह युग। चलिए आगे देखते हैं। देखिए साथियों पुरापाषाण काल में इस काल क्रम 25 लाख इस काल क्रम 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। पूरा पाषाण काल का जो समय है वो 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल के लोग आखेटक यानी कि शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे, यानी कि पूरा पाषाण के लोग जो थे आखेट शिकार करते थे और अपना भोजन को जमा करते थे। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था तथा पशुपालन का प्रारंभ नहीं हुआ था, यानी लोगों को खेती बाड़ी करने के लिए उन लोगों को ज्ञान नहीं था और नहीं पशु को पालते थे। इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी, यानी कि पूरा पाषाण काल में आग की जानकारी हो चुकी थी, परंतु उसके उपयोग का ज्ञान नहीं था, यानी कि उसका उपयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, इसके बारे में जानकारी नहीं थी। झारखंड में इस काल के अवशेष हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग से पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं, यानी कि हजारीबाग में मानव द्वारा निर्मित जो औजार होता है, देखिए यहाँ फिगर में दिखाया गया है, वो सब वहाँ हजारीबाग से मिला हुआ है। अब देखिए मई 2019 में भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि रांची सर्किल ने लगभग 10,000 वर्ष पुराने पुरापाषाण काल अवशेष रांची, रामगढ़, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम से खोजा है। अब देखिए मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल का समय क्या है, तो 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ये डेट आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, यानी कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन हो चुका था और पूरा पाषाण काल में क्या आग की शुरुआत हो चुकी थी। झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका से, पलामू से, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल, इसका भी कालक्रम आप याद कर लीजिए। इसका कालक्रम है 10,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व, ये नवपाषाण का समय है। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। इस काल में आग के उपयोग तथा कुम्भकारी का प्रारंभ हो चुका था। देखिए नवपाषाण काल में आग का कैसे उपयोग करना है, कृषि का कैसे उपयोग करना है, ये सारा हो चुका है। अब नवपाषाण काल का झारखंड में कहाँ से साक्ष्य मिले हैं, तो रांची से, लोहरदगा से, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से हुआ है। अब ये कालखंड याद कर लीजिए, यानी कि इसका समय क्या है और कहाँ से अवशेष मिला है, ये आप जरूर याद कर लीजिए। छोटा नागपुर प्रदेश में इस काल के 12 हस्त कुठार पाए गए हैं, इसको याद कर लेना है। ताम्रपाषाण काल, देखिए ताम्रपाषाण काल का समय 4,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। यह काल हड़प्पा काल तथा हड़प्पा पश्चात काल तीनों से संबंधित, यानी कि वर्तमान, भूत और भविष्य ये हड़प्पा के तीनों कालों से समर्पित है। पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग होने लगा, यानी कि ताम्रपाषाण काल में पत्थर का पहले प्रयोग होता था औजार बनाने के लिए, लेकिन तांबे का होने लगा। इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु, इसको याद कर लीजिएगा, तांबा था। झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। इस काल में असुर, बिरजिया तथा बिरहोर जनजाति तांबा गलाने तथा उसे संबंधित उपकरण बनाने की कला को प्रचलित थे। ये साथियों ये बिंदु आप जरूर याद कर लीजिएगा, यानी कि झारखंड में जो असुर है, बिरजिया तथा बिरहोर, ये तीनों जनजातियां जो है तांबा गलाने और उसके उपकरण की वस्तु बनाने के लिए वो परिचित हो चुके थे ताम्रपाषाण काल में। आगे देखते हैं।
आगे है झारखंड के कई स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी तथा हजारीबाग के बरहगंडा से तांबा के 49 स्थानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब देखिए ताम्र या तांबा युग। इस युग में तांबा से निर्मित उपकरणों का प्रयोग हुआ। इस युग में असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजाति के द्वारा तांबा के खानों से अयस्क निकालकर उसे गलाकर विभिन्न उपकरणों के निर्माण किया जाता था। यानी कि जो तांबा या ताम्र युग जो था, इसमें क्या करता था, वो लोग तांबा के खाना से तांबा निकाल लेता था, अयस्क उसको गला करके अलग अलग प्रकार का उपकरण बनाता था। अब देखिए कांस्य युग। ताम्र युग के बाद आया कांस्य युग। इस युग में तांबे में टिन मिलाकर कांसा निर्मित किया जाता था। अभी जो हम लोग कांसा यूज करते हैं, उसमें तांबा में टिन मिलाने के बाद वो कांसा का निर्माण हो जाता है तथा उससे बने उपकरण का प्रयोग किया जाता था। छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर तथा बिरजिया जनजाति को कांस्य युग 9000 का प्रारंभ करता माना जाता है। यानी कि छोटा नागपुर क्षेत्र का असुर और बिरजिया जनजाति, ये लोग कांसा का वस्तु बनाता था। अब कांस्य युग के बाद आया साथियों लौह युग। अब देखिए लौह युग। इस युग में लोहा से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। लौह युग में क्या करता, जो लोहा से उपकरण बनता था उसका प्रयोग किया जाता था। झारखंड के असुर तथा बिरजिया जनजाति को ही लौह से निर्मित औजारों का प्रारंभ करता माना जाता है। देखिए लोहा बनाने का पहला जो काम शुरू किसने किया था, असुर जनजाति और बिरजिया जनजाति। असुर तथा बिरजिया जनजाति ने उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास किया। इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से हुआ। यानी कि झारखंड के अलावा दूसरे राज्य में भी यहाँ से खरीद बिक्री शुरू हो गया। झारखंड में निर्मित लोहे को इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, जहाँ दमिश्क इस लोहे को तलवार का निर्माण किया जाता है। ये पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा कि झारखंड का जो लोहा था उसको मेसोपोटामिया भेजा था, जहाँ उसको क्या करता था, दमिश्क में इस लोहे से तलवार बनाया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। आगे साथियों विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष। अब कौन कौन से स्थान से कहाँ कहाँ क्या पाया गया है उसको देख लेते हैं। देखिए इसको ये स्थान कहाँ है, ये हजारीबाग में। देखिए स्टार मार्क किया हुआ है, पिछले एग्जाम में पूछा गया है। पूर्व बड़े पत्थरों एवं आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र खुला सूर्य मंदिर शैल चित्र दीर्घा। इसको के शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित हैं। इसको गांव में बर्फ आयु यानी कि आइस एज की गहरी भूमिका गुफा स्थित है। आगे देखते हैं साथियों। आगे आया है आपका सीतागढ़ा पहाड़। सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग में स्थित है। ये 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष की 4 आकृति से युक्त एक स्तूप तथा काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा मिला है या पाया है। चीनी यात्री फाहियान के द्वारा भी इसका उल्लेख किया गया है। अब देखिए दूध पानी, ये हजारीबाग में है। ये 8वीं शताब्दी के शिलालेख। सरैया रहन दहोंगी, ये हजारीबाग में है। ये पाषाण कालीन पत्थर के उपकरण, पाषाण कालीन भाला व कुल्हाड़ी का अवशेष मिला है। बारहगंडा से ये स्टार मार्क किया हुआ, ये पूछ लिया है क्वेश्चन एग्जाम में। हजारीबाग में है। ये तांबे के 49 खानों के अवशेष है बारहगंडा। देखिए दुमदुमा ये भी हजारीबाग में, यहाँ से शिवलिंग मिला है। मांडू बड़का गांव रजरप्पा, ये भी हजारीबाग में है। यहाँ पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार यानी कि कुल्हाड़ी, छेनी, बेधक, खुर्ची, तछनी, ये सब मिला हुआ है। हजारीबाग, ये हजारीबाग जिला में स्थित है। ये गुलाबी बलुआ पत्थर पर निर्मित अष्टदलीय कमल, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। भवनाथपुर, ये गढ़वा जिला में स्थित है। आखेट शिकार चित्र जिनमें हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र, यानी कि जो वो शिकार करते थे वो सब चीजों का, पशुओं का यहाँ पर चित्र घेरा गया है। पांडु पलामू में स्थित है। यहाँ का 4 पाए वाली पत्थर की चौकी इसको मिला है। कि हम लोग जो अभी चौकी यूज करते हैं लकड़ी का, वो पत्थर का यूज करता था, वो मिला है। पलामू किला, ये लातेहार में स्थित है। ये भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति यहाँ मिला है। पलामू प्रमंडल ने तीनों पाषाण कालों के औजार का साक्ष्य मिला है। बारूडी ये सिंहभूम में है। ये पाषाण कालीन मृदु भांड के टुकड़े, पत्थर की हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके, ये सब सारी चीज़ें मिले हैं। बेनुसागर सिंहभूम, ये 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ मिले हुआ है। चक्रधरपुर ये पश्चिमी सिंहभूम में है। यहाँ नवपाषाण कालीन चाकूनुमा धारदार पत्थर मिला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है साथियों बुरदाही बुरजू चाईबासा, ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। यहाँ मिला है नवपाषाण कालीन पत्थर के कुदार, छेनी, चाकू, पॉलिशदार छेनी,
बनगरा, बनगरा पूर्वी सिंहभूम, यहाँ से हाथ से बने मृद भांड, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी, वलय प्रस्तर ये मिले हुए हैं रिंगस्टोन। बानाघाट ये पूर्वी सिंहभूम में है, पूर्वी सिंहभूम यहाँ से मिला है नवपाषाण कालीन पत्थर, काले रंग का मृद भांड। लोहरदगा से लोहरदगा स्थान लोहरदगा जिला में स्थित है, ये प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला मिला है। नामकुम ये रांची में स्थित है, यहाँ तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक मिले हैं। मुरुद, मुरुद ये खूंटी जिले में स्थित है, ये तांबे की सिकड़ी यानी चैन तथा कांसे की अंगूठी मिली हुई है। दरगामा, दरगामा ये खूंटी जिला में स्थित है, ये ताम्र पाषाण काल के गांव है दरगामा। आगे साथियों झरिया जो धनबाद जिले में स्थित है, यहाँ पूरा पाषाण कालीन पत्थर की कुल्हाड़ी व भाला मिला हुआ है। लूपगढ़ी, लूपगढ़ी ये कब्रगाह के अवशेष मिला हुआ है और कब्रगाह के अंदर तांबे के आभूषण व पत्थर के मनके मिले हुए हैं। छोटा नागपुर पठार, ये आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि आदि मानव किस प्रकार से रहते थे उसका साक्ष्य मिला हुआ है। अन्य देखिए नवीनतम अवशेष जो मिला हुआ है, यानी कि हाल ही में खोज करके जो मिला है, नवाडी पलामू जिला में स्थित है। नौडीहा देखिए जिले के पांकी प्रखंड में स्थित नौडीहा गांव से मिट्टी के सुराही में 110 चांदी के सिक्के मिले हैं, जिसे पुरातात्विविदों ने अध्ययन कर बताया कि यह औरंगजेब कालीन सिक्के हैं। गुमला, गुमला जिले में स्थित है। गुमला जिले के सिसई प्रखंड स्थित ऐतिहासिक नवरत्नगढ़ किले की पुरातात्विक खुदाई में एक प्राचीन भूमिगत महल की संरचना मिली है। आगे है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार यह लगभग 600 ईसा पूर्व पुरानी संरचना है। इसके अतिरिक्त खुदाई में कई प्राचीन अवशेष मिले हैं। तो साथियों आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर यदि आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक, एक शेयर एंड एक कमेंट करके बताएं कि यह टॉपिक आप लोगों का कैसा लगा। नेक्स्ट आपको किस टाइप का टॉपिक चाहिए वो हम लोग जरूर लेके आएंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।